नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाइटर्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि श्रीमान लाल संजीत सैनी द्वारा खेजोली गांव में फाइटर्स क्लासेस का ऑफलाइन बैच चालू कर रखा है और यहां पे वो रीट पात्रता 2025 का बैच इन्होंने चलाया हुआ है और इन्हीं के स्टूडेंट द्वारा आज आपको एक क्लास प्रोवाइड होने वाली है जिन्होंने संस्कृत विषय का टॉपिक चूज किया है और उनका कहना है कि जो हमारे गुरुजनों ने हमें पढ़ाया है वो हम सभी जो रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं उनको एक चीज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि जो स्टूडेंट बड़ी आशा के साथ आपको एक टॉपिक जो पढ़ाना चाह रहा है काफी आपके लिए उपयोगी होने वाला है, आप उसको अगर आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं जो हमारा स्टूडेंट है पूर्ण सैनी उसको बुलाना चाहता हूं, वो आए और जो अपना संस्कृत का टॉपिक है छंद विषय का उसकी क्लास बताएं सभी को। नमस्कार साथियों, मैं पूर्ण सैनी फाइटर्स क्लासेज में जो नियमित रूप से रीट पात्रता की तैयारी करने के लिए तैयारी कर रहा हूं। यहाँ पर जो मेरे गुरुजन हैं उन्होंने बड़े ही मुझे हर सब्जेक्ट के अंतर्गत कई जो लेसन है वो मुझे तैयार बहुत शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से मुझे तैयार करवाया। आज मैं आपको संस्कृत विषय के अंतर्गत आपको छंदों के बारे में एक शॉर्टकट ट्रिक जो आपको बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यानपूर्वक सभी देखें। संस्कृत विषय के अंतर्गत छंदों की संख्या 14 होती है। उनमें से 13 जो होते हैं वो होते हैं वर्णिक छंद और एक होता है मात्रिक छंद। छंदों की संख्या 14 होती है, उनमें से 13 वर्णिक छंद होते हैं और एक मात्रिक छंद होते हैं। उनको आज मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि श्लोक के अंतर्गत कौन से में कौन सा छंद आएगा। छंद जो 14 होते हैं उसमें से पहला होता है आर्या छंद, उसे हम बोलते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद एक है, उसमें से आपको यह देखना है कि जो रीट एग्जाम 2025 में रीट एग्जाम लगेगी उसके अंतर्गत छंद एक टॉपिक है, उसमें पहला छंद है आर्या छंद। उसमें आपको यह देखना है, आपके सामने श्लोक दिया जाएगा, उसमें यदि 4 पंक्तियां है उसमें आपको सबसे पहले यह देखना है कि पहली पंक्ति होगी उसमें वर्णों की संख्या 12 होगी, दूसरी पंक्ति होगी उसमें वर्णों की संख्या 18 होगी और तीसरी पंक्ति होगी उसमें वर्णों की संख्या 12 होगी और चौथी पंक्ति होगी उसमें वर्णों की संख्या 15 होगी। यदि आपको एग्जाम के अंतर्गत श्लोक के अंतर्गत यह दिखने को मिल जाए तो उसमें आपको कौन सा छंद करना है? आर्या छंद। छंदों के अंतर्गत दूसरा छंद आता है अनुष्टुप छंद। इस छंद के अंतर्गत आपको कुछ नहीं करना, उसमें आपको केवल और केवल एक छंद यह देखना है कि उसमें वर्णों की संख्या क्या देखना है? वर्णों की संख्या यदि आपको 8 दिख जाए, वर्णों की संख्या 8 दिख जाए तो उसमें कौन सा छंद करना है आपको? अनुष्टुप छंद। तीसरा छंद होता है इंद्रवज्रा। तीसरा छंद होता है इंद्रवज्रा, उसमें वर्णों की संख्या 11 होती है। परंतु छंदों के अंतर्गत 3 छंद होते हैं, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति। तीनों छंदों के अंतर्गत 11-11 वर्ण आते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर इनमें हम कौन सा छंद करें? उनके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। यदि आपको श्लोक के अंतर्गत 11 वर्ण दिख जाए, कितने वर्ण? 11 वर्ण दिख जाए और यदि उसमें पहला वर्ण दीर्घ का मतलब होता है गुरु। क्या होता है? गुरु। जो गुरु का चिन्ह होता है ये, उसमें यदि छंदों के अंतर्गत जो श्लोक होते हैं उसमें पहली पंक्ति के अंतर्गत यदि पहला वर्ण
कौन सा पहला वर्ण यदि आपको गुरु दिख जाए, कौन सा गुरु, तो उसमें कौन सा छंद करना आपको, इंद्र वज्रा। फिर यदि आपको श्लोक के अंतर्गत 11 वर्ण दिख जाए और उसमें पहला वर्ण लघु, कौन सा, लघु, जो लघु का चिन्ह होता है ये, यदि आपको पहला वर्ण लघु दिख जाए तो उसमें आपको कौन सा छंद करना है, उपेंद्र वज्रा। और तीसरा छंद, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा छंद आता है उपजाति। उपजाति में भी वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11। हमने देखा अनुष्टुप, अनुष्टुप में वर्णों की संख्या 8 होती है, इंद्र वज्रा में 11 होती है, उपेंद्र वज्रा में 11 होती है और उपजाति में भी 11 होती है। अब उपजाति में हमें क्या देखना है, यदि श्लोक के अंतर्गत आपको पहला वर्ण देखना है, कौन सा वर्ण, पहला वर्ण, पहला वर्ण यदि आपको गुरु व लघु दोनों दिख जाए, क्या दोनों दिख जाए, उसमें आपको करना है उपजाति। अब आप ये बोलोगे कि सर उपजाति के अंतर्गत हमें क्या गुरु कितने मिल सकते हैं या लघु कितने मिल सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं। यदि 3 गुरु और 1 लघु हो उसमें भी उपजाति होगा, यदि 3 लघु और 1 गुरु हो उसमें भी उपजाति होगा, या 2 गुरु या 2 लघु उसमें भी कौन सा करोगे, उपजाति। अगला आता है वंशस्थ। वंशस्थ के अंतर्गत आपको वर्णों की संख्या देखने को मिलेगी 12, परंतु वंशस्थ भुजंग और द्रुत विलंबित, ये तीनों छंद ऐसे हैं, इनके अंतर्गत वर्णों की संख्या कितनी होती है, 12। उनके लिए एक ट्रिक है, यदि आपको इनमें कितने थे वर्ण देखने, आपको स्टार्ट के 3-3 वर्ण। यदि 100, पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, 121, 122 और 111। यदि आपको श्लोक के अंतर्गत पहला वर्ण, 1 का मतलब लघु, 2 का मतलब गुरु और 1 का मतलब भी लघु, यदि आपको पहला वर्ण लघु, दूसरा गुरु और तीसरा लघु, यदि आपको पहला वर्ण लघु, दूसरा गुरु और तीसरा लघु दिख जाए, उसमें आपको करना है वंतस्थ वर्ण। उसके आगे आता है भुजंग पर्यात, भुजंग पर्यात छंद। इसके अंतर्गत भी आपको देखने को मिलेंगे 12 छंद। उसमें आपको देखना है, यदि पहला वर्ण आपको 122 का अर्थ होता है कि पहला वर्ण लघु, दूसरा गुरु और तीसरा भी गुरु, यदि आपको स्टार्ट के तीनों वर्ण ये दिखने को मिल जाए, लघु गुरु गुरु, उसमें आपको करना है भुजंग पर्यात छंद। फिर आता है द्रुत विलंबित, इसमें भी वर्णों की संख्या यदि आपको देखने को मिलेगी 12। प्रत्येक पंक्ति में वर्णों की संख्या कितनी देखने को मिलेगी, 12। उसमें आपको देखना है जो स्टार्ट के 3 वर्ण होते हैं, शुरू के 3 वर्ण होते हैं, वो तीनों ही कौन से होंगे, लघु। कौन से होंगे, लघु। स्टार्ट के तीनों वर्ण लघु होंगे तो उसमें कौन सा छंद होगा, द्रुत विलंबित। उसके आगे आता है वसंत लिका। वसंत लिका में कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल श्लोक को देखना है। श्लोक के अंतर्गत प्रत्येक पंक्ति में यदि आपको 14 वर्ण दिख जाए, क्या दिख जाए, 14 वर्ण, ये नहीं देखना कौन से में गुरु है कौन से में लघु, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है 14 वर्ण। यदि आपको 14 वर्ण दिख जाए, उसमें कौन सा करना है आपको, वसंत लिका। उसके आगे आता है मालिनी छंद। मालिनी छंद में भी आपको कुछ नहीं करना, केवल वर्णों की संख्या गिननी है, और यदि वर्णों की संख्या प्रत्येक पंक्ति के अंतर्गत 15 दिख जाए तो उसमें आपको कौन सा छंद करना है, मालिनी छंद। उसके आगे आता है मद्दा करांता। मद्दा करांता और सिक्रिनी, ये दोनों छंद ऐसे होते हैं, इनमें वर्णों की संख्या होती है 17 और 17। अब आपने एग्जाम में देख लिया कि वर्णों की संख्या तो 17 आ रही है, परंतु करूं कौन सा, उसमें आपको यह देखने को मिल जाए। यदि मद्दा क्रांता का मतलब यह है, वर्णों की संख्या आपने देख ली 17, यदि 17 में पहला वर्ण आपको गुरु दिख जाए, कौन सा, गुरु, तो उसमें कौन सा करना आपको, मद्दा क्रांता। और सिक्रिनी में भी वर्णों की संख्या कितनी होती है, 17। सिक्रिनी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 17। इसमें आपको पहला वर्ण यदि प्रत्येक पंक्ति में, एक पंक्ति में नहीं, प्रत्येक पंक्ति में यदि लघु दिख जाए, उसमें आपको करना है सिक्रिनी छंद। उसके आगे चलो, उसके आगे छंद आता है शार्दुल विकटितम। शार्दुल
विकृतिम। शार्दूल विकृतिम में वर्णों की संख्या होती है 19। वर्णों की संख्या 19 होती है। यदि आपको श्लोक के अंतर्गत प्रत्येक पंक्ति में 19 वर्ण दिख जाए तो उसमें आपको कौन सा करना है? शार्दूल विकृतम। उसके आगे आता है इस्त्रगद्रा छंद। इस्त्रगद्रा छंद में आपको जो श्लोक दिया हुआ होगा उसके प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव? 21 अवयव। आपको क्या देखना है? 21 वर्ण 21 वर्ण यदि आपको दिख जाए तो उसमें कौन सा छंद करना है? इस्त्रगद्रा। इनमें आपको यह नहीं देखना कि पहला गुरु आएगा या लघु आएगा, उसको आपको कौन सा करना है? इस्त्रगद्रा। आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।